आज ओपन कंटेनर लोड होगा गाड़ी के ऊपर। ये देखो, इसके ऊपर आज तिरपाल लगा हुआ है, तिरपाल बंधा हुआ है रस्सी से। जनरल कंटेनर नहीं है, जो सामान्य कंटेनर आता है वो कंटेनर नहीं है। आज ये होगा ओपन कंटेनर। देखते हैं आज कौन सी क्यूसी पे जाएगा। आज पहली बार लोड कर रहा हूँ ओपन कंटेनर। ज़्यादातर होते नहीं है, ज़्यादातर सामान्य कंटेनर ही लोड होते हैं, लेकिन आज पहली बार हो रहा है ये। थोड़ी सी आगे लेनी पड़ेगी गाड़ी को, क्योंकि ये बीच में रुक गया है। आजा भाई आजा, इतने देर क्यों लगा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है यार। नया है क्या ऑपरेटर? लेकिन भाई सही भी है धीरे आना, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। अगर ये अचानक रखेगा तो उसको भी पता है कि गाड़ी के पत्ते टूट जाएंगे। ये हो गया फाइनली लोड, और आ गई हमारी लोकेशन STS 12 नंबर। मशीन भी चली गई है ऊपर। चलो चलते हैं STS 12 QC नंबर 12 में जाना पड़ेगा। क्योंकि कभी होता नहीं है, अक्सर ये पहली बार हुआ है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन अधिकतर ये होता नहीं है कंटेनर। बाकी ये जो सामान्य कंटेनर रखे हुए हैं ना, ये देखो, ये जिनके ऊपर छत रहती है यही चलते हैं अधिकतर। ये बहुत कम चलते हैं। फ्लैट रॉक हो गया, ODC कंटेनर हो गया, फ्लैट बीट हो गया, बहुत कम। आज पहली बार चल रहा है मेरे साथ, तो इससे पहली बार हुआ है। ये जो ओपन कंटेनर जो तिरपाल लगा रहता है ऊपर, ये QC मशीन खड़ी है आगे, जिस पे हम चल रहे हैं उसको क्रॉस रोड बोलते हैं। अगर कभी भी वो काम करने हो ना, तो इस क्रॉस रोड पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि गाड़ी चारों तरफ से आती है। क्रॉस बोलते हैं ना, जो गाड़ी इधर से भी आएगी, इस रास्ते से भी, इस रास्ते से भी आएगी, और सामने से भी आएगी, और जिधर से मैं जा रहा हूँ उधर से भी आएगी। चारों तरफ से गाड़ी आती है। देखो, ये रास्ता रहा, ये रास्ता रहा, ये रास्ता रहा, चारों तरफ से गाड़ी आती है। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। आज तो हैंच कवर की लाइन लगी है, हैंच कवर रखे है आज तो। अरे रुको क्यों यार, चलो ना। वैसे भी सुबह के 5:30 हो गए, 5:29 हो गए। ये किधर जाएगी गाड़ी पता नहीं, रोक क्यों रहा है यार। मेरे को भी इधर लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में खड़ा करके रख गया। अच्छा, गाड़ी आ रही सामने तब तो रोकेगा यार। मैंने सोचा क्या करने लग गया। ये आ जाती है आपकी मेन रोड, जो आपको मतलब किनारे किनारे ले जाएगी। ये रोड किनारे किनारे चलेगी ये रोड। ये हम आ गई यार्ड से बाहर, और ये है किनारे किनारे हैंच कवर की। देखो लाइन लगी हुई है आज तो। देखो हो हैंच कवर वहाँ तक रखे हुए हैं आज तो। ओ भाई साहब, ये रॉन्ग साइड में खड़ी किसने कर दी आज गाड़ियाँ? अब लगता है बाई रोड वालों ने कर दी आज। अच्छा, ये भी ओपन कंटेनर। ये देखो, इनके भी तिरपाल लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 हो। आज तो ओपन कंटेनर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इनमें जो लोड होता है ना, वो ऊपर मशीन से लोड होता है। इनमें गेट, जो पीछे वाले गेट रहते हैं वो बंद रहते हैं, इसलिए। देखो, ओपन कंटेनर सभी के सभी ओपन कंटेनर है। और ये गाड़ी आई है बाहर से, देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं है, टाटा की गाड़ी है। टाटा की गाड़ी चलती है बाहर बाई रोड। इलेक्ट्रिक गाड़ी ये है जो मेरे सामने आ रही है, ये यार्ड में चलती है सिर्फ ओनली। और 12 नंबर किधर है, वो कौन सी है? 13 नंबर वो है, तो मेरे राइट में होगी 12 नंबर।
ये आ जाता है, समुद्र आ जाता है यहाँ पे। देखो जो मेरे सामने दिख रहा है ना वो ब्लैक ब्लैक, वो समुंदर है, लेकिन हमको समुद्र में जाना नहीं है, हमको 12 नंबर QC पे चलना है। देखो दिख रहा है ना पानी, ये देखो ये समुंदर है एकदम। ये है जहाज आ गई जो लगी है अभी। हमको जाना इस मशीन के नीचे, यहाँ लोड होगा ये ओपन कंटेनर, इस शिप के अंदर जाएगा। ये देखो 12 नंबर, ये रही STS 12 लिखा हुआ है ना, और इसके अंदर देखो ये रहा STS 12 नंबर, इस पे जाना हमको। और ये कि आज तो गाड़ी भी जा रही है इंडिया की बाहर फॉरेन में, ये भी लाइन में लगी हुई है। ये भी देखो फ्लैट रेक कंटेनर के ऊपर रखी हुई है, इसको बोलते हैं फ्लैट रेक कंटेनर, क्योंकि ये देखो इस केबिन के जो आगे एकदम मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, एक पीछे उभरा हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं फ्लैट रेक। और अगर ये दोनों हटा दिए जाए ना तो ये हो जाएगा फ्लैट बीट कंटेनर। कंटेनर होता है 6 प्रकार के, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा पोर्ट में इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये फ्लैट रेक कंटेनर के ऊपर रखी हुई है, और इसमें लगता है कोई इंजन है जो बाहर जा रहा है विदेश। भाई साहब बहुत चीज़ जाने लग गई है आजकल, इंडिया की भी बाहर फॉरेन में बहुत एक्सपोर्ट होता है माल। ये लाइन में लगी हुई देखो, सबसे नंबर कौन सी QC है 12 नंबर, मैंने आपको पहले बताया भी था। समुद्र के किनारे से देखो सबसे पहले 12 नंबर ही लगी हुई है यहाँ पे। तो जो समुद्र के किनारे से गिन लो पहली लाइन, ये पहली लाइन है, पहली लाइन में मैं खड़ा हूँ, यही होता है। और ये है पिनिंग स्टेशन वाले जो लॉक लगाते हैं कंटेनर में नीचे, ताकि जहाज से कंटेनर गिरे नहीं। कंटेनर देखो कितने ऊपर तक एकदम डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल, 5 मंजिल कैसे जचाए हुए हैं। ये लॉक की वजह से एकदम वही टिके रहते हैं, यही नियम है इनका। चेकर खड़ा है, चेकर घूम रहा है चारों तरफ। ये चेकर होता है जो जहाज में लोड होता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है QC वाली मशीन को। आ गया भाई ये उठाने के लिए। देखो इसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको ऊपर उठाने में, एकदम ऐसे चिपकेगा, वापस छोड़ेगा भी नहीं। देखो ये लो सिग्नल मिल जाता है, ये जब ये ऊपर हो जाते हैं ना ऐसे, इसके जो साइड में लगे हुए पुर्जे ऊपर हो जाता है, इसका मतलब इसको ऊपर उठाना, उसको सिग्नल मिल गया उस ऑपरेटर को। अब ये ले जाएगा उसको ऊपर कंटेनर को, ये ले गया, वो गया सूं करता हुआ। देखो गाड़ी हो गई एकदम फ्लैट बीट। अब बारी है मेरी। अब यहाँ पे लगाना होता है गाड़ी को, एक तो ये होता है CPS मीटर। देखो ये लाल लाल है ना, जो अगर ये ख़राब है तो यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। इसकी वजह से ये कोण रखा हुआ है ना, इस कोण के हिसाब से, इस कोण और ये कंटेनर का कोना मिलाना है। यहाँ पे मशीन आएगी और उठा लेगी इसको। अब देखो ये कंटेनर का कोण और कोना मिला दिया। अब आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है मेरे, क्योंकि वो CPS मीटर है ना वो ख़राब है, आज चल नहीं रहा है वो, वरना उसकी वजह से लगाते हैं। अगर उसकी वजह से ना लगे वो भी ख़राब है, अगर ये कोण भी ना रखा रहे ना तो दूसरा ऑप्शन रहता है हमारे। देखो ये लाइन है ना, लाइन, इस लाइन का और इस कंटेनर का ये कोना दोनों को मिलान करना होता है। भाई सब सिस्टम दे रखा है यहाँ पे पोर्ट में, सब सिस्टम वाइज काम होता है। स्पाइडर ने पकड़ लिया है कंटेनर को, अब कंटेनर जाने वाला है ऊपर, देखना वो ले गई ऊपर। ये गया फॉरेन कंट्री। ये हमारी गाड़ी हो गई खाली, हमें जाना है अब दूसरी लोडिंग के लिए, और वहाँ पे वो स्पाइडर इंतज़ार कर रहा है दूसरे कंटेनर का। देखो इसको बोलते हैं स्पाइडर। ये गाड़ी नीचे इसकी लगी है और इसको ले जाएगा अभी। भाई ये क्या रखा है मेरे रास्ते में, साला मेरा रास्ता है ब्लॉक क्यों मिलता है मेरे को।
लेना पड़ेगा मेरे को राइट। देखो ये रास्ते में पता नहीं किसने रख दिया, मशीन नहीं रखा है वैसे तो, लेकिन रखा क्यों ये मालूम नहीं है। ये वापस आ गया पिनिंग स्टेशन। पिनिंग स्टेशन से होके ही आना पड़ता है और होके ही जाना पड़ता है, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो निकालते हैं या लगाते हैं। ये गाड़ी पता नहीं क्यों रोक दी। आगे और नहीं जा रहे, इधर समुद्र है। देखो इस जहाज को देखो कैसे जकड़ रखा है इन रस्सियों से, क्योंकि अगर ये रस्सी ना हो ना यहाँ बांधने के लिए तो ये जहाज क्या अंदर चले जाएगी पानी में तैरती 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 तैरती। इसलिए इसको रस्सी से बांधा रहता है यहाँ पे, अगर बांधेंगे नहीं तो ये चली जाएगी। अभी पता नहीं खड़ा क्यों है यार, लाइट दे रहा हूँ फिर भी नहीं हिल रहा आगे। अरे हिल जा यार। ये आ गई हमारे देखो दूसरी लोडिंग, ड्राइव टू रो 5E। पता नहीं क्या है, इसके हिल नहीं रहा है। अब चला आगे। अब तो मैं निकला हूँ तब तो ये भी जाएगा अब, वरना इतनी देर ये भी खड़ा था। ऐसे भी कुछ होते हैं। ये आ गई वापस मेन रोड। मेन रोड आ गई वापस। अब हमें जाना 5E। तो चलो चलते हैं। आज तो हैंच कवर की लाइन लगी है, क्योंकि सभी हैंच कवर खुले हैं और सभी गाड़ियां जा रही है लोडिंग के लिए और लोड कर रही है जहाज को। इसलिए सभी हैंच कवर बाहर पड़े आज, क्योंकि पूरी जहाज जो है वो सभी की सभी खाली है एकदम। और जहाज को लोड करेंगे, जैसे जैसे लोड होता रहेगा वैसे वैसे हैंच कवर इन पे मतलब रखा जाएगा। ये कैंपर खड़ी है यार्ड को संभालने के लिए। ये कैंपर देखो, इस मशीन के नीचे हैंच कवर रखा है, इसके नहीं रखा हुआ है, इसने रख दिया। देखो इस मशीन के नीचे रखा हुआ है, इस मशीन के नीचे रखा हुआ है। यही है सिस्टम, इस मशीन के नीचे नहीं है। अब हमको जाना है 5E26। यही सिस्टम होता है लोडिंग अनलोडिंग का। ऐसे ही पोर्ट की जानकारी लेते रहो। जो काम करने वाले बंदे हैं, इच्छुक है, वो मुझसे संपर्क करे, आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो एनी टाइम अवेलेबल रहती है। इसलिए आइए, जो भी बंदे काम करने वाले हैं, आराम से आप महीने का 30 से 35 हज़ार आराम से अर्न कर सकते हो, आराम से। जो भी बंदे आना चाहते हैं वो आइए, मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट में बोलिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है 5E में भी। देखो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपको जानकारी देता रहूँ, ताकि आपको भी काम मिले। जो बंदे काम करना चाहते हैं पोर्ट के अंदर, बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई बेजामारी नहीं है, गाड़ी से उतरना नहीं है, यही काम रहता है। ओके भाई, थैंक यू।